हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है सोलो लेवलिंग का सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है काफी टाइम पहले और अब जनवरी में सोलो लेवलिंग सीजन 2 लॉन्च हो चुका है जिसके एक एक करके एपिसोड्स आ रहे हैं। पर हम शुरू करेंगे सीजन 2 की मांगा कवर करना जी चैप्टर 46 से, और मैं ये स्टोरी वहीं से कंटिन्यू करूंगा जहां लास्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में तंग जिनवू इग्रिस को हराकर नए स्किल्स, नए लेवल अप्स और नए पावर के साथ डंजन से बाहर आ चुका है। तो चैप्टर 46 की शुरुआत होती है। संग जिनवू डंजन से बाहर आ चुका है और इस वक्त वो अपने घर पे जाके बहुत ही बुरी तरीके से आराम कर रहा है, मतलब लिटरली बहुत थका हुआ है। तभी उसके पास उसकी बहन का कॉल आता है और उससे पूछती क्या तू अभी भी सो रहा है। वो बताता है हाँ यार बहुत थका हुआ हूँ। पर उसको उसकी बहन याद दिलाती है कि टाइम देख क्या हो रहा है, 2 बज चुके होते हैं और वो ये सुन के चौंक जाता है। तभी उसकी बहन उसको बताती है क्या तुम्हें पता है आज तुम्हें स्कूल आना था, याद है। अब वो उससे पूछता बस मुझे कब तक स्कूल आना है। 5 बजे तक उसकी बहन बोलती है स्कूल पहुंच जाना। तभी जिनवू अपनी बहन को बताता है तुम फिक्र मत करो, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। उसकी बहन कहती है बस पहुंचने से पहले मुझे कॉल जरूर कर देना। तभी जिनवू फटाफट फ्रेश होता है और देखता है तैयार होने के बाद कि वो इस आउटफिट में जज नहीं रहा, उसके पास पहनने के लिए कुछ बेहतर नहीं है। तभी वो अपने बैंक जाता है और वहाँ पर अपनी बैंक बुक को अपडेट कराता है और एक न्यू डेबिट कार्ड के लिए भी अप्लाई करना चाहता है। तभी बैंक रिसेप्शनिस्ट ये देख के हैरान हो जाती है कि इस यंग एज में भी इस लड़के के पास लगभग 1.4 बिलियन डॉलर या उस करेंसी में जितने भी हो उसके अकाउंट में मौजूद है। बैंक रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि आप मुझे बता सकते हैं सर आप करते क्या है। तब वो बताता है मैं एक हंटर हूँ, और तभी वो अंदाजा लगा देती है लगता है जरा हाई लेवल का हंटर होगा क्योंकि जितनी ऊंची रैंक उतना अच्छा पैसा है इस काम में। तभी वही बैंकों वाली हरकत जो हर बैंक कस्टमर के साथ करता है, नया प्लान ऑफर करने वाली होती है पर जिन वो उसे टाल देता है, कहता है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है मैम। तभी वो अपने बहन के स्कूल पहुंच जाता है और उसकी बहन उसे देख के पूरी तरीके से चौंकी हुई रहती है। वो उससे ही कंफर्म करती है तुम जिनवू ही हो ना। जिनवू कहता है क्या थोड़ा अजीब लग रहा हूँ क्या। जिना भी देखकर हैरान होती है क्या लोग इस हद तक भी बदल सकते हैं। जिनू बोलता है क्या तुम चाहती थी मैं पैजामा और टी शर्ट में तुम्हारी टीचर से मिलने आ जाता। तभी जिनू जब क्लास कॉरिडोर से गुजर रहा होता है और देखता है कि सारा स्कूल उसी को देख रहा है, मतलब लड़के क्या लड़की क्या सब उसे देख रहे हैं और उसी की बात चल रही है। वो हर किसी को हेलो 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 करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और जिन्हा भी सबसे इंट्रोड्यूस कर रही होती है उसको, ये भाई है मेरा। तभी जिन्हा अपने भाई की टांग खींचना शुरू करती, कहती है तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जिनू, तो इतनी रातों को बाहर कहाँ रहते हो। वो बोलती क्या तुम्हें किसी लड़की से यहाँ पर मिलवाऊं। जिनू अपनी बहन के गाल खींचता है और कहता है बस बहुत हुआ, और वो भी सॉरी बोल देती है। तो जिनू दरवाजा खोलता है और अपनी बहन की क्लास टीचर से मिलता है। दोनों एक दूसरे को ग्रीटिंग देते हैं और बात करना शुरू करते हैं। फिर बताती है आपको जिन्हा के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जिन्हा काफी कूल स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने में भी अच्छी है, मॉडल टाइप है, तो मुझे उसके बारे में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और क्या आप जानते हैं जिन्हा मेडिकल कॉलेज के लिए एम कर रही है। और उसकी टीचर बताती है कि उसके मार्क्स वगैरह भी बुरे नहीं है। तो जिन्हों सिर्फ ओके ही कह रहा होता है हर बात का, टीचर उसकी तारीफ ही कर रही होती है। फिर टीचर मुद्दे की बात पे आना धीमे धीमे शुरू करती है। वो जिन्हों से पूछती है क्या तुम एक हंटर हो। वही वो अपने सवाल को आगे बढ़ाते हुए कहती है अगर जिन्हा को आगे हंटर्स की एबिलिटीज मिलती हैं या उसकी रीअवेकनिंग होती है तो क्या आप उसे एक हंटर के तौर पे काम करने देंगे। तभी जिन्हों साफ मना कर देता है और उसकी टीचर राहत की सांस लेते हुए कहती है चलो बढ़िया, मेरा मकसद ये था पूछने का कि अभी रिसेंटली हमारे ही स्कूल की स्टूडेंट को अवेकनिंग हुई है और उसे एक हंटर रिकॉग्नाइज किया गया है। अब वो स्टूडेंट स्कूल भी आने की जहमत नहीं उठाती है। अगर वो स्कूल लगातार ऐसे ही मिस करती रही तो स्कूल को उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये पूछ रही हूँ कि अगर कोई हंटर बनता है पढ़ाई तो करनी चाहिए। टीचर इससे संजीनू से यही बातें कर रही होती है। टीचर कहती है मैं ज्यादा हंटर्स के बारे में जानती नहीं ना, इसलिए ये सवाल कर रही हूँ। टीचर बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और वो लड़की लगातार स्कूल छोड़ती रही तो स्कूल को उसके खिलाफ सख्त एक्शंस लेने पड़ेंगे। मैं तो बस ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई हंटर रिकॉग्नाइज होता है तो उससे अपनी पढ़ाई पूरी करने की जरूरत नहीं क्या, क्योंकि मैं हंटर्स के बारे में ज्यादा जानती नहीं इसलिए आपसे ये सब पूछ रही हूँ। तभी जिनको पूछता है उस लड़की को कौन सी रैंक रिसीव हुई है, तो उससे बताती है लोएस्ट रैंक रिसीव हुई है। तभी जिनको समझ जाता है वो ई रैंक की लड़की है और वो रेड्स के दौरान जल नहीं तो बतैर मारी ही जाएगी। टीचर उससे बोलती है मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ मिस्टर जिनवू, आप उस लड़की से बात करिए, वो जिना की फ्रेंड भी है, उससे कहिए कम से कम अपनी पढ़ाई तो यहाँ से पूरी कर ले। जिनवू को भी हैरानी होती है कि वो जिना की फ्रेंड है, मतलब वो एक सडन सा एक जिसे कहते हैं ना सरप्राइज लुक देता है टीचर को और सरप्राइजली पूछता है क्या वो जिना की फ्रेंड है। टीचर उसे उसका नाम बताती है कि उसका नाम हांग सॉन्ग है। शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हांग सॉन्ग कहीं से बाहर निकल रही होती है, शायद अपने घर से, और वहीं पर उसकी मुलाकात हो जाती है जिनवू से। जिनवू बड़े प्यार से उससे बोलता है स्टाइल से, कोरिया काफी छोटा देश है ना, जैसे कि मैंने सोचा था ये तुम ही हो। सॉन्ग भी उसको देख के हैरान हो जाती है, कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, और तभी ये चैप्टर खत्म हो जाता है।